महाकुंभ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इतने बड़े स्तर पर किसी भी देश में ऐसा आयोजन नहीं होता है जहां हर जाति, वर्ग और समुदाय के लोग जुटते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। भारत का महाकुंभ वैसे भी विश्व का सबसे बड़ा मेला रहा है, लेकिन प्रयागराज में इस बार के महाकुंभ ने इस मेले को विशालतम बना दिया है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। इस मेले में औसतन रोज ही 1 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं और अब तक दुनिया का हर दूसरा सनातनी इस पवित्र संगम में डुबकी लगा चुका है। संगम में पवित्र स्नान का आंकड़ा 64 करोड़ के पार जा चुका है। यह विश्व का विशालतम धार्मिक आयोजन बन चुका है। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला है। गिद्धों को केवल घासें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावान लोगों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। 144 वर्षों बाद बने दुर्लभ संयोग से लगा ये महाकुंभ का मेला खास है। ना किसी ने न्योता दिया, ना कोई बुलाकर लाया, फिर भी पूरे विश्व से सनातनी प्रयागराज के लिए निकल पड़े, एक कठिन धार्मिक यात्रा के लिए। संगम नगरी में देश ही नहीं दुनिया के कई हिस्से से लोग पहुंचे। श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में सनातन आस्था की पावन डुबकी लगाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अद्वितीय मिसाल कायम की है। महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। देखा जाए तो इस बार का महाकुंभ कई मायनों में अद्भुत और अकल्पनीय रहा। जहां एक तरफ लोगों के आने का यहां पर रिकॉर्ड बना, क्योंकि अभी तक की बात करें तो तकरीबन 64 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। हालांकि कल भी माना जा रहा है कि 3 से 4 करोड़ लोग महाशिवरात्रि के दिन यहां पर स्नान करने पहुंचेंगे। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र की तस्वीर क्या है। जो लोगों की तादाद है लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए नया ट्रैफिक प्लान और नया एक जो सिस्टम है उसको लागू किया गया है ताकि कल भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। महाकुंभ को जब भी याद किया जाएगा, ये नोट किया जाएगा कि 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में मेला खत्म होने से पहले ही 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान कर लिया। ये संख्या किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन में मानव इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सहभागिता बन चुकी है। यहाँ पर आकर क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव ये हो रहा है सर कि भीड़ को देख के तो कुछ भी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन बट जब गंगा जी का अंदर जब नहाने के लिए स्नान कर रहे हैं उस टाइम महसूस होता है कि हम जितना भी दूर से आए हैं लेकिन महसूस नहाने के बाद ऐसा नहीं हो रहा, मतलब मन हल्का हो जा रहा है। कैसा अनुभव रहा यहाँ पर? बहुत अनुभव हुआ कि मुझे ऐसा भीड़ कभी होने वाला नहीं है। आप लोग कहाँ से हैं? एक्चुअली वी आर फ्रॉम बैंगलोर। बाइक राइड से आ गया इधर 1800 किलोमीटर बाइक से राइड करके इधर आ गया है। हम लोग यही तो पुण्य है ना, हमारा लाइफ में एक ही बार मिलता है। गंगा, यमुना और अदृश्य मां सरस्वती के पवित्र संगम में 144 वर्षों बाद बने समुद्र मंथन जैसे संयोग वाले महाकुंभ की भव्यता ने समूचे संसार को आकर्षित कर दिया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका महाकुंभ का? मिक्स्ड एक्सपीरियंस था एक्चुअली। आई वॉज वेरी आई वुड से फोमो हो रहा था एक्चुअली यहाँ पे आने का, नॉट लाइक कोल्ड प्ले, बट देन श्योरली महाकुंभ आने का। इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस। कभी इतनी भीड़ आप लोगों ने देखी थी अपनी लाइफ? हमारे यहाँ भीड़ होती है
पर इतनी बड़ी संख्या में नहीं होती है। यहाँ पे जो भीड़ मैनेज कर रहे हैं हमको ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे यहाँ 5-10 हज़ार भी जमा हो गए ना तो भगदड़ मच जाती है। यहाँ पर एक दिन में 1.5 करोड़ लोग स्नान आ रहे हैं, आँखों को दिख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, पर लोग मैनेज भी हो पा रहे हैं, तो ये सच में कमाल है। योगी सरकार ने महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था, मगर आस्था और श्रद्धा की जोर से बंधे भक्तों ने तमाम उम्मीदों से परे स्नान का ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया जो कई मुल्कों की आबादी से ज्यादा है। अब तक के सारे अनुमानों को, सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अब तक की दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल हुआ। जब दुनिया उत्तर प्रदेश पर गौरव की अनुभूति कर रही है, प्रयागराज पर गौरव की अनुभूति कर रही है, तब विपक्ष के हमारे सभी मान्य सदस्य इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय छींटाकशी कर रहे हैं। महाकुंभ में विराट समागम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में केवल भारत और चीन की जनसंख्या ही यहां आने वाले लोगों की संख्या से ज्यादा है। यूएस सेंसस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के टॉप 10 आबादी वाले देशों में भारत चीन के बाद तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसकी कुल जनसंख्या 34 करोड़ के करीब है। इसके बाद इंडोनेशिया, जिसकी आबादी कुल 28 करोड़ है। वहीं पाकिस्तान की जनसंख्या करीब 25 करोड़ है। इसके बाद लगभग 24 करोड़ की आबादी वाला देश नाइजीरिया है। ब्राजील की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है, जबकि बांग्लादेश में करीब 17 करोड़ लोग रहते हैं। इसी तरह रूस की जनसंख्या करीब 14 करोड़ है। देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं इस वक्त महाकुंभ में आ रहे हैं और जो नहीं यहाँ पर आ पाए हैं वो आने के लिए बेताब हैं। जाहिर सी बात है कि 144 सालों के बाद जो ग्रहों और नक्षत्रों का योग बना है उसमें हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। हालांकि सबके लिए आना यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम एक बार यहाँ पर आकर स्नान किया जाए। सनातन परंपरा के सबसे बड़े समागम की दिव्यता और भव्यता से पूरी दुनिया को मुग्ध किया है। कुंभ की शुरुआत उस समय हुई जब उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। उसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। पहले दिन से ही प्रयागराज में आस्था की अनूठी मिसाल देखने को मिली। की बात है। और आज जब मैं इस सदन में बोल रहा हूं, अब तक लगभग 64 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर आस्था के इस महास्नान में भागीदार बनकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को एक नई गति दे चुके हैं। एक नया भारत है, अपने नागरिकों को बिना भेदभाव के एक स्थान पर एकत्र करने की सामर्थ्य रखता है और ये नए भारत की इस ताकत का एहसास दुनिया ने किया है। दुनिया के अलग अलग धर्मों के पवित्र स्थलों के लिहाज से महाकुंभ में उमड़ी भीड़ कई गुना ज्यादा है। मक्का में औसतन हर वर्ष 2 करोड़ लोग पहुंचते हैं, जबकि वेटिकन सिटी में करीब 90 लाख हर साल जाते हैं। इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि महाकुंभ का आयोजन कितना दिव्य, भव्य और महत्वपूर्ण है। महाकुंभ सनातन आस्था की एक ऐसी विरासत है जो 21वीं सदी में भी अपनी प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं के साथ आगे बढ़ी है। महाकुंभ में उमड़ रही लोगों की भीड़ देखकर दुनिया का हैरान होना लाजमी है। हर दिन करोड़ों लोगों को मैनेज करना अपने आप में बड़ी चुनौती है, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट के लिए यूपी सरकार ने तमाम पुख्ता इंतजाम किए। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। गिनती के लिए क्राउड असेसमेंट टीम बनाई गई, जिसे रियल टाइम बेसिस पर महाकुंभ में आने वाले लोगों की गिनती की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके लिए ऐसे खास कैमरे लगाए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों की गिनती करने में सक्षम है। पूरा मेला क्षेत्र में AI लैस 1800 कैमरे लगाए गए। इसके अलावा लोगों की गिनती करने के लिए ड्रोन की मदद भी ली गई, जिनसे एक निश्चित क्षेत्र में भीड़ के घनत्व को मापकर यह पता लगाया गया कि एक दिन में कितने लोग महाकुंभ के आयोजन में शामिल हुए। महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक बूस्टर देने का काम किया है। सीएम योगी ने कहा कि कुंभ के आयोजन में 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए, बदले में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री
आर्थिक ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। महाकुंभ मानवता के इतिहास के सबसे बड़े आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समागमों में से एक है। इस बार जिस तरह श्रद्धालु उमड़े हैं वो सिर्फ भीड़ के लिहाज से ही रिकॉर्ड नहीं बल्कि मैनेजमेंट के नजरिए से भी पूरी दुनिया के लिए सबक है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।